चलिए, अभी अब मैं आप सबका स्वागत करता हूँ जिस टॉपिक का आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, बिम्बाजी नाडे, है ना। ये बेहतरीन टॉपिक अभी आप लोग के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिम्बाजी नाडे जो था छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास की बात करेंगे तो उस आधुनिक इतिहास के प्रथम मराठा शासक थे। उसके मेन हीरो थे, मान के चलिए ये मेन हीरो थे, इसीलिए इस पर आधारित है क्या, बिम्बाजी नाडे। ये जो नाडे है इसको मैंने दिया है बिम्बाजी नाडे, क्योंकि उसका जो शीर्षक है, टाइटल है, वो उस पर फिट बैठता है, इसीलिए उसको मैंने बिम्बाजी नाडे करके शीर्षक दिया है। बाकी आपको किसी पुस्तक पे छत्तीसगढ़ के आपको नहीं मिलेगा बिम्बाजी। आप लोग ये कन्फ्यूजन मत रहना कि बिम्बाजी नाडे सर कहाँ से घुसा दिए करके, है ना। बिम्बाजी नाडे मेन हीरो है। तो यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास की जब बात करते हैं तो 1741 से अप्रत्यक्ष मराठा शासक के रूप में इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। ठीक, जिसमें प्रथम मराठा जो शासक के रूप में हम बात करते हैं बिम्बाजी भोसले को, इसके जो है आपके 4 शासक मिलते हैं। उससे पहले हम देखते हैं 1741 से 1758 इन्होंने 2 रूप में शासन किया। एक क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप में, और दूसरा प्रत्यक्ष रूप में। तो 1741 से 58 जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शासन के रूप में शासन इनका मिलता है, जिसमें रतनपुर का कलचुरी वंश और रायपुर का कलचुरी वंश। तो रतनपुर क्या हुआ, जो रघु और मोहन है, इन दोनों भाइयों ने रतन रखा है, रतन को पकड़ के रखा है। रतन मतलब क्या, सोना जवाहरात। ठीक, और अमर और शिव ने क्या किया है, रायपुर में बैठा है। जो शिव है वो अमर हो गया और रायपुर में क्या है, बैठा है। ठीक है, तो क्या मिला, ये अप्रत्यक्ष। अब देखते हैं प्रत्यक्ष। तो इसी प्रत्यक्ष में आता है बिम्बाजी भोसला। बिम्बाजी भोसला जो है प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक थे। ठीक, जिसका शासनकाल 1758 से 1787 रहा है, ऐसा हम अध्ययन में देखते हैं। उसके बाद था चिमड़ाजी भोसला, फिर ब्योंकाजी भोसला, फिर अप्पाजी भोसला। इन तीनों को बाद में देखेंगे, अभी हम देखते हैं बिम्बाजी भोसला। तो बिम्बाजी भोसला क्या हुआ, इसको मैं अभी आप लोग को गीत गा के सुना रहा हूँ, इसको बताने की आपको जरूरत नहीं है, इसको मैं आपको रिलेट कर लेना। छत्तीसगढ़ के पहली मराठा शासक बिम्बाजी भोसला, जेकर राजधानी रतनपुर है ना जी। जिसके सेनापति नीलू पंत है भैया, बिम्बाजी नाडे नाडे नाडे, बिम्बाजी नाडे नाडे नाडे। छत्तीसगढ़ के पहली मराठा शासक बिम्बाजी भोसला, जेकर राजधानी रतनपुर है। सेनापति पांडुरंग, जेकर सेना हवाई नीलू पंत जी। देखिए मिला। तो इसका जो छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक है बिम्बाजी भोसला, और इसका राजधानी था रतनपुर, और इसका सेनापति कौन था, पांडुरंग, और सेना कौन थे, नीलूपंत। अब बात करते हैं स्थापत्य। स्थापत्य मतलब निर्माण कार्य। इन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य किया, तो निर्माण कार्य में देखिए, रामला खंड खंड में बांटीन, कौन मन, मुसलमान मन। हाँ, तो क्या किया, स्थापत्य काल में जब बात करें सबसे पहले, रतनपुर में राम टेकरी मंदिर इन्होंने बनवाया बिम्बाजी नाडे ने। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, लक्ष्मी नारायण मंदिर, खंडोबा मंदिर मुसलमानों के लिए रतनपुर में इन्होंने बनवाया। बिम्बाजी नाडे नाडे नाडे, बिम्बाजी नाडे नाडे नाडे। ठीक है ना, याद हुआ। ठीक, अब देखते हैं क्या, जीर्णोद्धार। तो इन्होंने जीर्णोद्धार भी किया, किसका, दूधाधारी मठ का। दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कराए जेला बलभद्रदास, रायपुर में घालो हो बनवाए है बलभद्रदास, रायपुर में घालो बनवाए है। कौन ला बनवाइस, दूधाधारी मठ, याद हो गया ना। फिर देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था में रायपुर और रतनपुर को उन्होंने जो अलग अलग जो गढ़ था, शासन क्षेत्र थे, उनको एकीकरण किया, एक में मिला दिया उसको। किसने मिलाया, बिम्बाजी भोसले ने। और एक प्रमुख कार्य किया, इन्होंने रतनपुर में न्यायालय की व्यवस्था की। छत्तीसगढ़ में प्राचीन समय में मराठा काल में न्यायालयीन व्यवस्था कहाँ स्थापित हुई थी, रतनपुर में, याद रखिएगा। रतनपुर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक नगरी है, सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है, व्यवसायिक नगरी है उस समय। ठीक है, और प्रथम राजधानी है। रायपुर से राजधानी स्थानांतरित किया किसने, हाँ, रतनपुर से रायपुर, वही तो किसने किया था, बताइए। हाँ, कैप्टन एगन्यू। न्यू न्यू मतलब नया, नया रायपुर को बनवाया कैप्टन एगन्यू ने।
कब बनवाया जी? बहुत सुंदर, क्लैप करिए भाई इनके लिए, है ना। ठीक, 1818 में बनवाया। तो क्या हुआ फिर इन्होंने, और परगना पद्धति के सूत्रधार भी मानते हैं इनको, किसको? बिंबाजी भोसला को। और इसके जन्मदाता थे विट्ठल राव दिनकर, परगना पद्धति के जन्मदार। अब देखते हैं मोहम्मद खान तरान, इसके बहादुर जो है सेना थे, और सेना थे, इसकी बहादुरी को देख करके इन्होंने 5 गांव को उन्होंने भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया कि जाओ भाई आप जीना खाना। किसने दिया? बिंबाजी भोसले ने दिया। अब इसका सांस्कृतिक कार्य क्या था? तो सांस्कृतिक कार्य में बात करें तो बस्तर का दशहरा प्रसिद्ध है, जान रहे हो। तो बस्तर के दशहरे में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा प्रचलित है, उस प्रथा को इन्होंने प्रारंभ किया। और क्या किया इन्होंने? क्या किया? गणेश पर्व की भी शुरुआत की छत्तीसगढ़ में, गणेश पर्व को शुरुआत किया, और बस्तर दशहरा में स्वर्ण पत्र देने का इन्होंने प्रथा को प्रारंभ किया। ठीक है जी। तो क्या करेंगे? बस्तर के दशहरा में स्वर्ण पत्र दे के काम करे, छत्तीसगढ़ में गणेश पर्व के भी शुरुआत करे, बिंबाजी नडे नडे नडे। छत्तीसगढ़ के पहली मराठा शासक बिंबाजी भोसले, जेकर राजधानी रतनपुर है, सेनापति पांडुरंग, जेकर सेना हवा नीलू पंत जी। ठीक है जी, याद हुआ? गुड। और कुछ बताऊंगा इसमें कि कुछ पूछूं? हाँ चलिए बताइए भाई। छत्तीसगढ़ का जो प्रथम जो मराठा शासक है वह किस शासन के अंतर्गत आता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष? ठीक है, किस में आता है? प्रत्यक्ष। इसका शासन काल कब से कब रहा है? ठीक। उसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो दूधाधारी मठ है, उस दूधाधारी मठ का निर्माण किसने किया था? बलभद्र दास ने किया था। ठीक। और उसका जीर्णोद्धार किसने किया था? बिंबाजी भोसला। बिंबाजी भोसला का शासन काल कब से कब तक रहा है? ठीक, गुड। अब बताइए बिंबाजी की कितनी पत्नियां थी? हाँ, 3 थी। 3 पत्नी थी उसकी, रमाबाई, आनंदीबाई और उमाबाई, है ना। हाँ, एक जने रम गई उसकी याद में, अब एक जने जो है क्या हो गई, आनंद से खुशी मनाई। हाँ, शासन करे, वही तो, आनंद से खुशी मनाई। और एक जने ने कुछ निर्माण करवाया उसके याद में, जैसे ताजमहल बनवाया शाहजहां ने मुमताज के याद में, वैसे ही इन्होंने या अपने पति के याद में बनवाया कुछ, अभी उसको देखेंगे, है ना। ठीक। अब बताइए भाई, बिंबाजी भोसले ने रतनपुर में कौन कौन सा स्थापत्य कार्य किया था? हाँ हाँ, मुसलमानों के लिए अलग से मंदिर, ये सब रतनपुर में बनवाया था। और ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसका प्रशासनिक व्यवस्था, इन्होंने किन किन प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को प्रारंभ किया, शुरुआत किया था? ठीक, हाँ ठीक। और परगना पद्धति को शुरुआत किया था। और क्या किया था? हाँ, न्यायालय बनवाया था। और इसके जन्मदाता कौन थे परगना पद्धति के? विट्ठल राव दिनकर। ठीक, होगा याद? चलिए, गुड, धन्यवाद।